मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज का माहौल। तो दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा बयान लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज का माहौल, आज के हालात, आज की सिचुएशन गमों से भरी हुई है। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो गमों की वादियों से गुजर न रहा हो। मर्द हो या खवातीन, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, हर एक की पोजीशन ये है कि गम उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और इंसान गम की वादियों के अंदर भटकता हुआ नजर आता है। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में एक सहाबी हाजिर आए और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे जितना वक्त मिलता है उसमें से मैं एक तिहाई वक्त आप पर दुरूद शरीफ पढ़ने में खर्च करता हूँ। क्या सरकार बेहतर है इतना पढ़ना? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज्यादा पढ़ो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। उन्होंने कहा, आज से निस्फ वक्त आप पर दुरूद पढ़ने में खर्च करूंगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज्यादा करो तो बेहतर है। यहां तक कि उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फराइज के बाद, इबादत के बाद जो भी वक्त मुझे मिलेगा मैं आप पर दुरूद शरीफ पढ़ने में खर्च करूंगा। तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ऐसा करो तो ये दुरूद तुम्हारे गम के इजाले के लिए काफी है। अगर तुम ऐसा करो तो ये परेशानियों से नजात के लिए काफी है और ये आखिरत के अजाब से बचने के लिए काफी है। पता चला कसरत दुरूद की बुनियाद पर अल्लाह ताला गम को भी दूर फरमाता है, परेशानियों को भी दूर फरमाता है। और सिर्फ ये नहीं कि जमीन के ऊपर की परेशानियां दूर करता है, दुरूद शरीफ ऐसा अमल है जो जमीन के ऊपर की परेशानी भी दूर करता है, जमीन के अंदर की परेशानी भी दूर करता है, मैदान मैशर की परेशानी भी दूर करता है। इसीलिए उस्ताद इसीलिए हजरत मौलाना सूफी जमील रजवी साहब ने फरमाया, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी के मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें और अच्छी तरीके से याद रखें, जो अपने नबी को कसरत से याद करता है, जो अपने नबी पर कसरत से दुरूद पढ़ता है, तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुरूद शरीफ बहुत बड़ा अमल है और दुरूद शरीफ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को बेपनाह पसंद है। आइए एक छोटी सी बात तवज्जो से मुताल्लिक आपको मैं समझाता हुआ चलूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैंने आपको दुरूद पढ़ाया, आपने दुरूद पढ़ा, आप यहाँ पर हाजिर हैं। मुमकिन है चेहरा आपका मेरी तरफ हो, चेहरा आपका सैयद साहब की तरफ हो, चेहरा आपका उलमा की तरफ हो, लेकिन ध्यान कहीं और हो, सोच कहीं और हो और तवज्जो कहीं और हो। तो होगा ये कि आपसे जो बात कही जाएगी वो आपके कानों तक नहीं पहुंचेगी, आपके दिल तक नहीं पहुंचेगी, बल्कि वो आपके कानों से टकराकर बाहर ही रह जाएगी। इसलिए कि आप सुनने के मूड में नहीं हो, आपकी तवज्जो इस तरफ नहीं है। आप जानते हैं तवज्जो को अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की तरफ रखना क्यों जरूरी है? क्या तवज्जो की बुनियाद पर सवाब मिलता है? क्या तवज्जो की बुनियाद पर फायदा मिलता है? क्या तवज्जो की बुनियाद पर कुछ नसीब होता है? तो आइए मैं आपको समझाऊं। दुरूद को यूं ही पढ़े तो भी अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंच जाता है, लेकिन अगर कोई शख्स आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद, हुजूर पर पूरी तरह से मुतवज्जे होकर दिल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर मुकम्मल इन्हिमाक के साथ अगर दुरूद पढ़ता है, तो उस दुरूद को खुद मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लिया करते हैं।
इसलिए याद रखो, महफिल में जब आ चुके हो, अल्लाह ने तौफीक दी तब आप यहाँ पर आए, अल्लाह तौफीक न देता तो आप न आते। बहुत सारे ऐसे मुसलमान इस वक्त होंगे जो न जाने कहां कहां बैठे होंगे, किन किन महफिलों के अंदर होंगे, लेकिन अल्लाह का आप पर, मुझ पर खुसूसी करम है कि उसने किसी और महफिल में नहीं, अपने जिक्र की महफिल में आने की तौफीक अता फरमा दी। अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक की महफिल में आने की उसने तौफीक अता फरमा दी। अब आइए समाअत फरमाते हुए चलें जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। बहुत ही मुअस्सिर और पुरमग़ज़ खिताब आपने मुहिब्ब गिरामी हजरत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब से समाअत फरमाया। मैं भी कुछ बातें आपकी समाअतों के हवाले करूंगा। वो आज का जो मैंने आविज़ा देखा और उन्वान देखा वो इस्लाह मुआशरा है। इस्लाह किस चीज की जाए, मुआशरे की इस्लाह की जाए या इंसान की इस्लाह की जाए? आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। आज पूरा इंसान बिगड़ा हुआ है, सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक इंसान की जिंदगी तबाही के दहाने पर है। आवारगी के रास्ते पर आज का इंसान जाता हुआ नजर आ रहा है। बदकिरदारी के धब्बे उसके दामन पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। बुराइयों से उसको इतनी उनसियत हो चुकी कि अब बुराइयों में दिल लगता है, नेकियों में दिल नहीं लगता। बड़ी अजीब सिचुएशन हो गई, बड़ी अजीब कैफियत हो गई। आप मुझे बताइए, अगर कोई आप तमाचा मारे, आप उसे बुरा कहेंगे या नहीं? आप उसको उसके ऊपर डांट डपट करेंगे या नहीं? आप उससे इंतकाम लेंगे या नहीं? किसी ने आपको तमाचा मारा, उसे आप अपना दुश्मन समझेंगे, उसे दोस्त की निगाह से कभी नहीं देखेंगे। किसी ने आपकी आंख फोड़ दी, आप उसे अच्छा दोस्त नहीं समझ सकते, उसे अपना दुश्मन समझेंगे। किसी ने आपकी टांग तोड़ दी, आप उसे अपना दोस्त नहीं समझेंगे, उसे अपना दोस्त दुश्मन समझेंगे। आप इसी तरीके से अंदाजा लगाएं, वजूद आपका है, हाथ आपका, पैर आपका, आंख आपकी, जबान आपकी, कान आपके। अगर आपके इन आज़ा को कोई तकलीफ पहुंचाता है, आप उसे अपना दोस्त नहीं कहेंगे, उसे दुश्मन कहेंगे। अगर मैं कुरान की रोशनी में इस वक्त समझाना चाहूं तो मैं ये कहने में हक बजानिब हूं, आज का मुसलमान खुद अपना दुश्मन बना हुआ है। आज का मुसलमान खुद अपना दुश्मन बना हुआ है। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, मैं कुरान की रोशनी में कह रहा हूं। कुरान कहता है, वमन यक्सिब इस्मन फइन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सी। जो गुनाह कमाए, अब गुनाह कमाने से क्या मुराद? अल्लाह ने आंख दी, आपने आंख से गुनाह कमाया। अल्लाह ने हाथ दिए, हाथ से आपने गुनाह कमाया। अल्लाह ने पैर दिए, उसकी नाफरमानी की तरफ चलकर आपने गुनाह कमाए। अल्लाह ने आंख दी, गंदी चीजों को देखकर, गैर महरम को देखकर आपने अपनी आंख से गुनाह कमाया। हाथ दिया किसी मजलूम को सहारा देने के लिए, लेकिन हाथ से आपने किसी बेगुनाह को तमाचा मारा, आपने गुनाह कमाया। अपने वजूद को कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इस्तेमाल करना, ये गुनाह कमाना हुआ। कायदा सुन लीजिए, अपने वजूद को कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इस्तेमाल करना, ये गुनाह कमाना हुआ। अब अगर कोई आंख से गुनाह करता है तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो गुनाह कमा कर क्या करता है? फइन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सी, वो अपनी जान के लिए कमाता है। अगर किसी ने गुनाह किया तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हाथ से कोई आपको तमाचा मारे तो आप उसको दुश्मन समझेंगे, आंख से अगर कोई आंख आपकी फोड़ दे आप उसे दुश्मन समझेंगे। लेकिन अगर आज का मुसलमान अपनी आंखों से गुनाह करके अपनी आंखों को अजाब में गिरफ्तार कर रहा है, अपने हाथों को अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार कर रहा है, अपने पैरों को अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार कर रहा है, जाहिर सी बात है आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपनी आंखों से गुनाह करता है
कल बरोज़े क़यामत उसकी आंखों में जहन्नम का पिघलाया हुआ शीशा जहन्नम की सलाखें उसकी आंखों में डाली जाएंगी। कान से अगर कोई गाना सुनता है, गालियां सुनता है, गजलें सुनता है, बुरी बातें सुनता है, गीबत सुनता है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके कानों में जहन्नम का पिघलाया हुआ शीशा डाला जाएगा। तो आप तो गाना सुनते वक्त बहुत खुश होते हैं, क्या म्यूजिक है, क्या आवाज है, क्या शेर है, मर्द भी थरकते हैं, औरतें भी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि गाने सुनकर मर्द भी रोते हैं, औरतें भी रोती हैं। और इसका रिवाज इतना बढ़ गया कि अब कोई लंबा सफर ऐसा नहीं जो बगैर गाने के तय हो सके। गाड़ी में गाना लगा दो, टाइम पास हो जाए। घर में गाने, गाड़ी में गाने, शादियों में गाने। आप ये समझ रहे हो कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि आपको लज्जत मिल रही है, लेकिन ये लज्जत नहीं, आप खुद अपने दुश्मन हो, अपने लिए अल्लाह के अजाब को अपने ऊपर लाजिम कर रहे हो। इन गुनाहों की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने अजाब के अंदर गिरफ्तार फरमाए। वमन यक्सिब इस्मन फइन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सी। जाहिर सी बात है, आज लोग बेचैन क्यों हैं, आज लोग बेकरार क्यों हैं? वजह सबसे बड़ी यह है कि आज का इंसान गुनाह में डूब गया, आज का इंसान बदकिरदारी में डूब गया, आज का इंसान बुराइयों में डूब गया। कल तक जो गुनाह करने के लिए इंसान हिचकिचाता था, आज वो गुनाह इंसान के मुआशरे के अंदर जरूरत बनकर के दाखिल हो गया। कल तक अगर किसी की बेटी को कोई निगाह उठाकर देखे तो माँ और बाप उसकी आंखें निकालने के लिए तैयार हो जाते, और आज की माएं और बाप खुद अपनी बच्चियों को बोलते हैं कि बेटी देखना, अगर किसी से कोई मोहब्बत वगैरह करना हो तो जरा देख लेना पैसे वाला है या नहीं, वरना तेरी जिंदगी और फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। और अगर रिश्ता तय हो गया तो जो मां कल तक किसी गैर के साथ अपनी बेटी को देखना गवारा नहीं करती थी, वही मां अपनी बेटी को अपने बेटी के मंगेतर के साथ बाइक पर घूमने जाने की इजाजत देती है, बातें करवाती है, रिंग सेरेमनी होती है, शादी से पहले एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर हराम काम किया जाता है। ये सब वो काम है जिसने बेचैन कर रखा है। मैं ऐसे हजारों रिश्तों के बारे में जानता हूं कि मंगनी के बाद लड़की को आजादी दी गई लड़के से मिलने की, शादी की तारीख के आने से पहले पहले रोजाना की बातचीत की वजह से झगड़ा हुआ, बच्ची ने कह दिया मेरा इसके साथ जम नहीं सकेगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं है माँ, अब मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी। 6 महीने 8 महीने तक उसके साथ घूमती रही और उसके बाद बच्ची ने मना कर दिया या लड़के ने मना कर दिया, नतीजतन रिश्ता ब्रेक हुआ। अब लड़की इंतजार कर रही है कोई मिले, लड़का इंतजार कर रहा है कि कोई मिले, और दोनों के बारे में बदगुमानियां और दोनों की बुराइयां मार्केट में आम होनी शुरू हो गई। गुनाह इतने बढ़ गए कि गैरत का जनाजा निकल चुका है। मां बैठी हुई है, बाप बैठा हुआ है, भाई बैठा हुआ है, बेटा और बेटी बैठे हुए हैं, सीरियल देखे जा रहे हैं, पिक्चर देखी जा रही है, गंदगी देखी जा रही है। एक जमाना वो था कि बेटा और बहू माँ बाप के सामने बैठकर बात करने में शर्माते थे कि हम इनके सामने कैसे बैठे, और आज पता नहीं क्या क्या माँ बाप के सामने लड़का और बहू एक दूसरे को पुकारते नजर आते हैं और माँ बाप कहे लगाते नजर आते हैं। क्या हो गया है हमको? कहां जा रही हमारी कौम? वो खातूने जन्नत जिनकी कनीज होने का दावा आज की मुस्लिम औरतें करती हैं, जानती हो आप? इरशाद फरमाती हैं, मैं जब मर जाऊं तो मेरा जनाजा भी रात के वक्त लेकर निकलना, ताकि कोई गैर महरम मेरे जनाजे को भी ना देख सके। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ। और आज की औरतों का हाल यह है
शौहर के आने का वक्त हो तो सर पर बाम लगा करके बैठेंगी, और बाहर के खरीदो फरोख्त के लिए जाना हो तो मेकअप करके निकलेंगी। जिसके लिए सजना था उसके लिए बीमार बन गए, और जिनसे छुपना था उनके लिए तुम मंथन करके निकल रही हो। रिश्ते टूट रहे हैं, एतमाद खत्म हो रहा है, आवारगी बढ़ रही है, बदकिरदारियां आम हो रही हैं। अगर इसका सद्देबाब नहीं किया गया तो मुझे